बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र करेंगे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की घन गरज का, जो पाक फ़ौज और शुहदा से मुताल्लिक़ नफ़रत अंगेज़ प्रोपेगेंडा मुहिम के ख़िलाफ़ फट पड़े। कहा, पाकिस्तान को बैरूनी दुश्मनों की ज़रूरत नहीं, दुश्मन अब हमारे अंदर मौजूद हैं जो इदारों की तौहीन करते हैं, शहादतों का मजाक उड़ाते हैं। 75 साल तारीख में सियासत कभी इतनी नहीं गिरी। इख्तिदार आनी जानी चीज है, खुदारा इसे मुल्की बका से मशरूत ना किया जाए। ऐसी रिवायत और मुहिम को एब्सोल्युटली नॉट कहा जाए। एक ट्वीट मैंने खुद जनरेट किया था और दूसरा मैंने कॉपी पेस्ट किया था। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। बस बहुत हो गया। ये सियासत नहीं बल्कि 75 साल तारीख में सियासी पस्ती की इंतहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ शहदा के खिलाफ चलने वाली नफरत अंगेज और तकलीफ दे मुहिम पर बरस पड़े। पाकिस्तान को उस दुश्मन की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर ऐसे दुश्मन जो है पैदा हो चुके हुए हैं जो उनका जो है काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं। उनके ऊपर तो खुदा का वास्ता है, उनका तकद्दुस तो कायम रखें। इस मुल्क को जो है अपने इक़्तिदार के साथ मशरूत न करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि कम से कम शहदा की हुर्मत का तो पास रखा जाए। इक़्तिदार तो आनी जानी चीज है, इसे मुल्की बका और सालमियत से मशरूत न करें। मुल्की इदारों और शहदा के खिलाफ ऐसे नफरत अंगेज इक़दामात को एब्सोल्युटली नॉट कहना होगा। मुखालफत करें, इक़्तिदार आता है, इक़्तिदार चला जाता है, ये तो अल्लाह की देन है। उसका ये मतलब नहीं है कि आप मुल्क की और मुल्क की जो है नज़रियाती जो उसकी असास है उसको अटैक करें। मुल्क के जो तकद्दुस वाले अदारे हैं, इख्तलाफ हो सकता है, अदारों से भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस तरह का बिहेवियर जो है वो इट्स नॉट परमिसिबल, एब्सोल्युटली नॉट। वफाकी वजीर ने खबरदार किया कि इस तरह रिवायात को परवान चढ़ने से न रोका गया तो कौम को बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ऐसे में पाक फ़ौज के सालारे आला जनरल कमर जावेद बाजवा हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद मेजर जनरल अमजद हनीफ और मेजर मोहम्मद तलहा मन्नान के घर गए। रावलपिंडी में शुहदा के अहले खाना से मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, शुहदा हमारी कौम का फ़ख्र हैं। हम अपने शुहदा के अहले खाना का उनकी अजीम कुर्बानी पर कभी भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। सेपा सालार ने इस अज़्म का इजहार भी किया है कि शुहदा के अहले खाना से जुड़े रहना हमारा फ़र्ज़ है और हम उनकी भलाई के लिए हमेशा के लिए ज़िम्मेदार हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, फौजी अफसरान की शहादत के बाद सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम इमरान खान माइंडसेट की जानिब से चलाई गई। बुशरा बीबी ने अरसलान बेटे को हिदायत दी कि दूसरों को गद्दारी के साथ लिंक कर दो। जाले रहनुमा रज़ा रब्बानी ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। लाहौर में मुस्लिम लीग नून की जानिब से शोधा की याद में शमें रोशन की गयी। लसबेला में पाक फौज के हेलीकॉप्टर को हादसा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, फौजी अफसरान की शहादत के बाद सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम इमरान खान माइंडसेट की जानिब से की गई। फौजी अफसरान की शहादतों के ऊपर जो मदद के लिए निकले थे उनके ऊपर ट्रोल शुरू हो गए। मैं इसकी शदीद मजम्मत करती हूँ और ये रवैया एक माइंडसेट जिसका नाम इमरान खान है, जिसके हुक्म के ऊपर होता है, और उसके बाद जो बुशरा बीबी अपने बेटे अरसलान को ये हिदायत जारी करती हैं कि दूसरों को गद्दारी के साथ लिंक कर दो। मुस्लिम लीग नून का शोहदा को खराजे अकीदत। लाहौर में शोहदा की याद में शमें रोशन की गयी। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने शोहदा के अहले खाना से इजहार यकजहती किया। कहा, हमारे शहीद हमारा फख्र हैं। हम इन फैमिलीज के साथ वी आर हियर टू शो सॉलिडेरिटी कि आपके जो प्यारे आपसे गए हैं वो सिर्फ आपका लॉस नहीं है, दैट्स अ नेशनल लॉस। ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी इंशाअल्लाह और आप हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। पीपी रहनुमा रज़ा रब्बानी का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। रज़ा रब्बानी का कहना है, हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले पाक फौज के आला अफसरान हैं। सदर मुमलिकत आर्टिकल 243(2) के तहत मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम कमांडर होता है, उसकी सियासी वाबस्तगी नहीं होनी चाहिए। रज़ा रब्बानी ने कहा, सुप्रीम कमांडर का शोहदा के नमाज जनाजा में शिरकत न करना तशवीशनाक है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इमरान खान को वही सज़ा होनी चाहिए जो एक आइन शिकन और झूठा बयान हल्फी देने वाले की होती है। इसमें कोई तकनीकी वजह नहीं। उन्होंने कहा कि फ़ौरन फंडिंग के फ़ैसले का नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस से मवाजना नहीं किया जाए।
इमरान खान और उनकी जमात मुजरिम डिक्लेयर हो चुकी है, बस कार्रवाई होना बाकी है जिसकी शुरुआत चंद रोज में हो जाएगी। इमरान खान साहब को वही सजा होनी चाहिए जो एक आइन के साथ झूठ बोलने वाले की होती है, जाली दस्तावेज जमा कराने वाले की होती है, और जब उस कुर्सी पर बैठा हो जिस कुर्सी को इस्तेमाल करे मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम मचाने के लिए, और अब इस तमाशे को बंद होना चाहिए क्योंकि फॉरेन एजेंट पकड़ा गया है। अब फॉरेन फंडिंग के मुजरिम स्टेट बैंक ने रिकॉर्ड दिया कि इन नामों के ऊपर पीटीआई को फंड्स आते रहे। ये कोई टेक्निकलिटी नहीं है, ये जुर्म है मुल्क के कानून के मुताबिक। नवाज शरीफ ने मुल्क के कानून के मुताबिक कभी कोई जुर्म नहीं किया था, इसका कोई मुआवजा नहीं है, ये साबित हुआ है जुर्म। एक शादी की थी पैसे बटोरने के लिए, दूसरी शादी की पैसे बनाने के लिए। आपकी फॉरेन फंडिंग, आपके डाके, आपकी चोरी की थोड़ी सी झलक है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। इन जलसों के पैसे कहाँ से आते हैं, उस धरने के पैसे कहाँ से आए थे? ये इस फॉरेन फंडिंग से आए थे। 9 सीटों से इसलिए खुद इलेक्शन लड़ेंगे कि फॉरेन एजेंट की तो टिकट कोई नहीं लेता। आपकी शक्ल के ऊपर बड़ा बड़ा फॉरेन एजेंट लिखा गया है। अब बल्ला आपका निशान नहीं है, अब फॉरेन एडेड पार्टी आपका निशान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर हो चुकी है, उसका प्रोसेस होना अभी बाकी है जो इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में हो जाएगा। ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई के गिर्द घेरा तंग होने लगा। एफआईए ने 11 अगस्त को असद कैसर और महमूद रशीद को तलब कर लिया। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली ने एफआईए नोटिस मिलने की तस्दीक कर दी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद एफआईए मुतहर्रिक हो गई। ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग। एफआईए खैबर पख्तूनख्वा ने असद कैसर को 11 अगस्त को तलबी का परवाना भिजवा दिया। साबिक स्पीकर पर इल्जाम है कि उनके अकाउंट में 86 लाख रुपए भेजे गए, जिसमें से उन्होंने 7,80,000 रुपए निकलवाए थे। असद कैसर ने नोटिस मिलने की तस्दीक करते हुए ट्वीट किया, ओछे हथकंडों से घबराने वाले नहीं, हुकूमत कौमी इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल से गुरेज करे, इतना करें जितना कल को बर्दाश्त कर सकें। उधर मियां महमूद रशीद को भी एफआईए लाहौर ने 11 अगस्त को पेश होने की हिदायत कर दी। गुज़िश्ता रोज एफआईए ने अपनी इब्तिदाई तहकीकात में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद मुल्जिमान के बयानात कलमबंद किए थे। ममनुआ फंडिंग केस में एफआईए कराची ने भी 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और रुकने सिंध असम्बली डॉक्टर सीमा ज़िया को तलब कर लिया गया है। एफआईए की जानिब से केस की तहकीकात के लिए कायम करदा कमेटी की सरबराही डेप्यूटी डायरेक्टर राबिया कुरैशी करेंगी। एफआईए ने साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को 15 अगस्त जबकि रुकने सिंध असम्बली डॉक्टर सीमा ज़िया को 12 अगस्त को तलब किया है, जबकि 2 निजी बैंक्स के अफसरान को भी रिकॉर्ड समेत तलब किया गया है। साबिक वज़ीर पंजाब हमजा शहबाज के इमरान खान पर ताक ताक कर लफ्जी वार, बोले 4 साल इमरान खान ने कानून के साथ खिलवाड़ किया, फॉरेन फंडिंग में वो सर से पांव तक डूबे हुए हैं, उनको नाअहल होना है। लंदन में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने वाजे कर दिया कि इंतखाबात 2023 में अपने वक्त पर होंगे और मुस्लिम लीग की इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। वो शख्स 4 साल कौम का वक्त जाया करता रहा। सबसे बड़ा फ्रॉड उसने पाकिस्तानी कौम के साथ ये किया है, जो फॉरेन फंडिंग केस की सूरत पे सामने आया है। चेक साइन कराए जाते थे, टी बॉयज के नाम पर पैसे आते थे। इमरान नियाजी ने कौम के साथ मजाक किया है, कानून के साथ खिलवाड़ किया है और फॉरेन फंडिंग केस में वो सर से लेके पांव तक डूबा हुआ है। इमरान नियाजी को नाअहल होना है इंशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तानी सियासत का महवर है। जब भी इंशाल्लाह पार्टी और अपना जो है वो डॉक्टर से मुनासिब समझेंगे वो उनकी वापसी होगी। आने वाला जो इलेक्शन है वक्त पे होगा 2023 में, जो कैंपेन है मुस्लिम लीग नून की, वो नवाज शरीफ साहब उसको हेड करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आला का सुना था, जुडिशल वज़ीर-ए-आला जो है वो पहली मरतबा मैंने देखा है। पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन फैसला है जिसमें आइन को दोबारा लिखने की कोशिश की गई। इस मामले को ऐसे जाने नहीं देंगे और अदालतें जो हैं उनसे हमें इंसाफ की उम्मीद है, लेकिन जब इंसाफ होता ना दिखाई दे तो उसके लिए पूरी आवाज़ हम बुलंद। मुस्लिम लीग नून के मुंतखब गवर्नर ने आइनी फरीज़ा अदा किया है। इक़्तिदार की पासदारी करते हुए पीटीआई के 21 वज़रा से हलफ़ तक़रीब लिया। गवर्नर हाउस लाहौर में हुई
और इसका अहवाल जानते हैं जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में। नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। नफरत का जवाब मोहब्बत से, नून लीग की जानिब से बड़े दिल का मुजाहिरा। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने परवेज इलाही की 21 रुकनी काबीना से हलफ ले लिया। सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। पंजाब काबीना में काफ लीग का कोई भी वजीर शामिल नहीं। पीटीआई रहनुमा चौधरी जहीरुद्दीन ने इसे क़यादत का आपसी फैसला करार दे दिया। मोहसिन लगारी को खजाना, मियां असलम इकबाल सनत और तजारत, डॉक्टर यास्मीन राशिद को सेहत, राजा बशारत को कोऑपरेटिव एंड प्रोसिक्यूशन, मुराद राज को स्कूल एजुकेशन, जबकि खुरम विरक को वजारत कानून का कलमदान सौंपा गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास हुआ, जिसमें 4 नकाती एजेंडे की मंजूरी दी गई। फ्लड रिलीफ की जो जितने भी ऑपरेशन है उसके ऊपर उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ताकि जो भी नुकसान हुआ लोगों का और जो भी रिलीफ वर्क जो है उसके अंदर कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हल्फ बर्दारी की तकरीब में काफ लीग के रहनुमाओं और आला सरकारी अफसरान ने भी शिरकत की। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ओहदे पर काम जारी रखने से मुआसरत कर ली। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल ने सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को खत लिखकर पंजाब में खिदमात जारी रखने से मुआसरत की है। कामरान अली अफजल ने अपने खत में लिखा है कि वो ज़ाती वजूहात की बिना पर चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकते। फौरी तौर पर उनकी खिदमात पंजाब से वापस ली जाएं। इमरान खान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास। पीटीआई क़यादत ने यौम आज़ादी के हवाले से जलसे की तारीख़ और वक्त तय कर लिया। इमरान खान के खिताब का टाइम और मुतवक्के ऐलानात का भी बता दिया, मगर इसका तयन नहीं किया जा सका कि जलसा किस जगह होगा। पीटीआई सियासी कमेटी ने फ़ैसला किया है कि यौम आज़ादी का जलसा 13 अगस्त की शाम होगा। इमरान खान रात 9 बजे जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे और आइंदा का लाहे अमल भी देंगे। पीटीआई सेनेटर ओन अब्बास बप्पी ने समा से खुसूसी गुफ्तगू में बताया है कि कमेटी इस बात का फैसला नहीं कर सकी कि जलसा इस्लामाबाद में होगा या रावलपिंडी में, लेकिन ये ज़रूर तय कर लिया गया है कि आइंदा कौमी असम्बली का हर ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान खुद लड़ेंगे। अगस्त की शाम को इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी का जलसा होगा। अब ये जगह का वेन्यू का फैसला होना बाकी है। 13 की डेट फाइनल है। रात को 9 बजे खान साहब कौम से खिताब करेंगे। वेन्यू इंशाल्लाह जल्दी फाइनल हो जाएगा। खान साहब अपना अगला लाइमल देंगे, क्योंकि जनरल इलेक्शन किए बगैर हम यहाँ से टलेंगे नहीं। अपनी डेडलाइंस देंगे कि आगे हमने कैसे अपनी रेजिस्टेंस मूवमेंट चलानी है। एक फैसला तो कंफर्म है, सिर्फ 9 हल्के ऐसे नहीं है जिनमें ज़िमनी इलेक्शन में खान साहब लड़ेंगे। अगले पाकिस्तान में होने वाले तमाम ज़िमनी इलेक्शन, चाहे वो MNA चाहे MPs, हर सीट के ऊपर इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़ेंगे। सो अब जिस तरह की चाल चली है उस तरह का जवाब भी देख लेंगे। और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। कराची में बारिश बरसाने वाले बादलों की एंट्री, मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश हुई। गुलशन हदीद, स्टील टाउन और इतराफ के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। IA चंडीगढ़ रोड, सदर और बर्न्स रोड और इतराफ में बूंदाबांदी के बाद हब्स की शिद्दत में कमी आई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बादल मशरिक की जानिब से कराची की तरफ बढ़ रहे हैं। हब्स के बाइस तेज बारिश भी मुतवक्के है। के इलेक्ट्रिक ने कराची का मौसम खुशगवार होने के बावजूद शॉर्टफॉल के नाम पर आवाम की रातों की नींद हराम कर दी है। शहर में एक बार फिर लोड शेडिंग का दौरानिया क्यों बढ़ा दिया गया, रिजवान आलम की रिपोर्ट में जानिए। कराची में बादल छाए हो या मौसम हो खुशगवार, लेकिन के इलेक्ट्रिक का चैलेंज है कि कराची वालों सोकर दिखाओ। के इलेक्ट्रिक ने सुहाने मौसम में भी शॉर्टफॉल का वावेला करके लोगों की रातों की नींदें उड़ा रखी हैं। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में दिन के साथ अब रात में भी कई घंटे के लिए बिजली बंद कर दी जाती है। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 14 घंटे तक पहुंच चुका है। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने के इलेक्ट्रिक से लोड शेडिंग फौरी खत्म करने का मुतालबा किया है। क्या प्रॉब्लम है कि इस शहर में अभी भी लोड शेडिंग हो रही है? 3 बजे रात को, 2 बजे रात को बिजली नहीं है जी। लोग बेचारे गर्मी में सड़ रहे हैं। फौरी तौर पर इनको पाबंद किया जाए कि लोड शेडिंग खत्म करें। पूछे इनसे कि इन्होंने अपने जो रिजर्वायर है ऑयल के, वो वक्त के ऊपर क्यों नहीं भरे हुए होते, और जब क्राइसिस होता है तो ये क्राइसिस क्यों पैदा होता है। शहर में अचानक रात के औकात में लोड शेडिंग 2 अगस्त के बाद उस वक्त शुरू हुई जब बिन कासिम पावर प्लांट 3 की जदीद तरीन यूनिट 1 की गैस टरबाइन धमाके से ट्रिप कर गई थी, जिसके बाद से 450 मेगावाट की फराहमी बंद हो गई है। लेकिन के इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर में बिजली की फराहमी 30 जून के शेड्यूल के मुताबिक की जा रही है और इस शेड्यूल में कोई इजाफा या तब्दीली नहीं की गई। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची।
मौशी हालात कैसे भी हों लेकिन सैलाब मुतासरीन की बहाली सबसे पहले। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का बड़ा इक़दाम, वज़ारत ख़जाना को फौरी तौर पर 5 अरब रुपए जारी करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने सैलाब ज़दगान के लिए रिलीफ फ़ंड भी कायम कर दिया। पानी बारिशें, तबाहकुन सैलाब, बस्तियाँ बर्बाद, बाशिंदे बेघर, मवेशी हलाक, फसलें खराब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तेज तरीन दौरे, फौरी इक़दाम और भरपूर हिदायत। प्रोविंशियल जो है 3 लाख रुपए दिया। जी सर, वो सीएम साहब ने विजिट किया, उसको आप बढ़ा दें क्योंकि फेडरल ने भी बलूचिस्तान में भी एनडीए में हम फेडरल गवर्नमेंट भी दे रही 10 लाख और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी 10 लाख दे रही है, तो आप भी 10 लाख कर दें। शहबाज शरीफ बलूचिस्तान पहुँचे, जनूबी पंजाब गए, हालात देखे, मसाइल सुने, परेशान हाल लोगों से मिले, हौसले दिए, मदद के वादे किए। 60 साल से ली थी। 60 साल से हमारे पास कोई वज़ीर आज़म नहीं आया। आज आप आए हैं, आप हमारे दुख में शरीक हुए हैं, हम आपका शुक्रगुज़ार। और अब प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड भी कायम कर दिया। मुक़य्यर हज़रात अकाउंट नंबर G12164 पर सैलाब मुतासरीन के लिए रकम जमा करवा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने अपील की है कि अवाम सैलाब मुतासरीन की दिल खोलकर मदद करें। वज़ीर आज़म ने अपील में कहा है कि मुआशी मुश्किलात के बावजूद हुकूमत ने 5 अरब रुपए मुतासरीन के लिए फौरी जारी किए। मुतासरीन की दोबारा आबादकारी में हुकूमत का हाथ बटाया जाए। वफाक ने सैलाब ज़दा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। सूबाई हुकूमत ने भी मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार दें। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि दोस्त ममालिक से इतना कर्ज़ ले चुके हैं कि अब मज़ीद कर्ज़ मांगते हुए शर्म आती है। कर्ज़ लेने के लिए वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से फ़ोन कराना पड़ते हैं। आइंदा 2 से 3 माह तकलीफ़ के हैं, जिसमें महंगाई और डॉलर को कंट्रोल में लाकर तरक्की का सफ़र शुरू कर देंगे। IMF की जो फंडिंग गैप थी उसकी तरफ भी हमने काफ़ी पेशरफ कर ली है। कल UAE ने अनाउंस किया है कि $1 बिलियन का पाकिस्तान में वो स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे बायबैक बेसिस पे। वो एक उससे हमको बहुत फायदा मिलेगा। वो हमारा दोस्त मुल्क है, हमारी मदद कर रहे हैं। तो यार तुम लोग कभी लोन वापस तो नहीं करते हो, तो फिर डिपॉजिट किस चीज़ की मांग रहे हो? मगर एक बिन हासिल काम हम मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन 1996 से लेकर आज तक हम वो $450 मिलियन वापस नहीं कर रहे हैं। और $450 मिलियन से ज़्यादा हम एक महीने की सब्सिडियाँ देते रहे। $450 मिलियन से ज़्यादा महीने की गाड़ियाँ इंपोर्ट कर लेते हैं कभी कभी। इसी तरह सऊदी अरब से भी ये करना पड़ता है कि आपने $2 बिलियन का डिपॉजिट दिया, आप ये नहीं बात कर रहे कि अपनी डिपॉजिट वापस हम दे रहे हैं आपको, आप कह रहे हैं मजीद $1 बिलियन दे दो, फलां से फ़ोन करवा दो, शहबाज शरीफ से फ़ोन करवा दो, आर्मी चीफ से फ़ोन करवा दो। तरह से मुल्क चला रहे हैं। डिपॉजिट कह दो, लोन कह दो, इन्वेस्टमेंट कह दो। आप बेसिकली ये है कि किसी ने पैसे दिए आपको कभी ना कभी वापस करना है, या आप थोड़ी सी सॉवरेंटी कंप्रोमाइज़ करते हैं जो होती है। और ये सिर्फ PTI की गलती नहीं है। मैं नासुल कौम में बता रहा हूँ कि आप मुशर्रफ साहब के ज़माने में, हमारे ज़माने में, उससे पहले भी हुआ, मैंने इंपोर्ट रोकने की कोशिश करी। हमने जो बैन लगाए थे, मैंने वो बैन ECC ने हटा दिए। वज़ीर आज़म साहब के पास जाएंगे, लेकिन गाड़ियों के ऊपर और मोबाइल फ़ोन के ऊपर और होम अप्लायंसेस के ऊपर, CPUs के ऊपर 2-3 महीने तक बैन रहेगा। ये हमें पता है ऑलरेडी कि 3 महीने बाद जो टैरिफ स्केड्यूल है, इसके तहत बिजली थोड़ी जो है कमर्शियल बिजली सस्ती हो जाएगी। तो जब कमर्शियल बिजली सस्ती हो जाएगी तो हम अक्टूबर से फिर टैक्स आपका वेरिएबल बढ़ा देंगे। 1 अक्टूबर को जो 5% का नंबर है उसको 7.5 कर देंगे, 7.5 नंबर था उसको 10 कर देंगे। जो 80 बिलियन की इंपोर्ट पिछले साल थी, 80 बिलियन की इंपोर्ट नहीं करेंगे। ट्रेड डेफिसिट को कम करेंगे। 3-4 महीने तक मैं करता रहूंगा, इंशाल्लाह डॉलर भी कंट्रोल में रहेगा और बिजनेस भी अच्छा हो जाएगा। 2-3 महीने आप मुझे दे दें तकलीफ के, उसके बाद इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आएगा, डॉलर भी कंट्रोल के अंदर आएगा और फिर इंशाल्लाह ताला हम ग्रोथ की नैश पे जाएंगे। पाकिस्तानी रुपए की कदर को बढ़ता देखकर डॉलर फरोख्त करने वालों ने मनी चेंजर्स का रुख करना शुरू कर दिया है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं दानिश मुनीर। डॉलर के मुकाबले पर पाकिस्तानी रुपए मुस्तहकम। एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तानी रुपए की कदर में 20 रुपए के इजाफे ने डॉलर रखने वालों को परेशान कर दिया। डॉलर फरोख्त करना शुरू हो गए। डॉलर फरोख्त करने वाले शहरी कहते हैं इस बात का अफसोस है, अगर चंद रोज कबल डॉलर फरोख्त करते तो ज्यादा फायदा होता। तो नुकसान ही नजर आ रहा है, डॉलर काफी नीचे गया है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो जितना डॉलर ऊपर गया था उतना नीचे नहीं गया। मनी चेंजर्स कहते हैं डॉलर की कीमत कम होने पर फरोख्त करने वालों में इजाफा हुआ है। मनी चेंजर्स ने डॉलर की उड़ान का जिम्मेदार अवाम को करार दे दिया। कहते हैं कीमत को बढ़ता देखकर लोगों ने डॉलर ज्यादा खरीदे। मार्केट में डॉलर की किल्लत रेट में इजाफे का सबब बनती है।
पाकिस्तान में जो है वो डॉलर बढ़ने की वजह ही ये है कि लोग सिर्फ ट्रेंड को देख के उसके साथ जो है वो चलना शुरू कर जाते हैं। जिनको ज़रूरत ना भी हो वो भी ख़रीद लेते हैं। मार्केट से डॉलर शॉर्ट हो जाता है, जिस वजह से रेट इसका बढ़ता है। मनी चेंजर्स पर उम्मीद है आइंदा दिनों में डॉलर की कदर में मजीद कमी आएगी, जिससे मुल्क की मईशत मुस्तहकम और महंगाई में नुमाया कमी होगी। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ दानिश मुनीर, समा, लाहौर। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर है कि मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में गैस, टेक्नोलॉजी और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में $1 अरब की सरमायाकारी करेगा। IMF भी रवा माह $1.2 अरब की अगली किस्त जारी कर देगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। पाकिस्तान के मुआशी मसाइल कम होने लगे, दोस्त ममालिक और आलमी मालियाती इदारे मदद को आ गए। अरब मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी का अज़्म जाहिर किया है। अमाराती हुकाम ने जिन शोबों में सरमायाकारी का कहा है उनमें गैस, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत, हेल्थ केयर और बायोटेक्नोलॉजी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक UAE पाकिस्तान में लॉजिस्टिक्स, डिजिटल कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी सरमायाकारी करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात मशरक़ वुस्ता में पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत का हजम $8 अरब से ज्यादा। नई सरमायाकारी से दो तरफा तजारत बढ़ने का इम्कान है। दूसरी जानिब IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास भी अगले चंद रोज में मुतवक्के है। IMF पाकिस्तान को $1.2 अरब की अगली किस्त जारी करेगा। वज़ारत खजाना हुकाम के मुताबिक सऊदी अरब से $1.2 अरब की तेल की इजाफी सहूलत मिलने का इम्कान। कतर भी पाकिस्तान में सरमायाकारी का इरादा रखता है, जबकि चीन से सेफ डिपॉजिट्स के लिए बातचीत जारी है। दोस्त ममालिक से मजमूई तौर पर $4 अरब की मुआवनत से ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी और रुपये पर दबाव में कमी आएगी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेले ने मजीद 6 अफराद की जिंदगियां निगल ली। अमवात 176 तक पहुंच गई हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुजीबुल्लाह। बलूचिस्तान में मानसून की बारिशों के बाद सैलाबी रेलों की तबाहकारियां थम न सकी। सूबे के बेशतर अजला में सैलाबी सूरत-ए-हाल है। महकमा PDMA की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 6 अफराद के जांबक होने के साथ सैलाबी रेलों में बह जाने, दीवारें और छतें गिरने, करंट लगने समेत मुख्तलिफ हादसात में जांबक होने वाले अफराद की तादाद 176 तक जा पहुंची। 75 अफराद जख्मी, 18,087 मकानात मुनहदम हुए। 670 किलोमीटर पर मुश्तमिल 6 कौमी शाहराहों को नुकसान पहुंचा। 23,000 से ज्यादा मवेशी सैलाब की नजर हो गए। PDMA के मुताबिक बलूचिस्तान भर में मजमूई तौर पर 1,98,661 एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। बड़ी तादाद में सोलर प्लेट्स, ट्यूबवेल्स और बोरिंग भी मूसलाधार बारिश और सैलाबी रेलों की नजर हुए। कैमरा टीम के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। स्वात और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की ज़ेर ज़मीन गहराई 224 किलोमीटर थी। तो आपको बताएं कि स्वात और उसके गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत के बारे में आपको बताएं 4.4 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की ज़ेर ज़मीन गहराई 224 किलोमीटर थी। माहौलियाती साइंसदानों ने खतरे की घंटी बजा दी। खबरदार किया है कि कराक्रम में बुलंदी पर वाक़े ग्लेशियर्स भी दर्जा हरारत बढ़ने के बायस पिघलना शुरू हो जाएंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद अली। कुछ अरसे पहले साइंसदानों ने खुशखबरी सुनाई थी कि मौसमियाती तब्दीलियां कराकोरम में बुलंद ग्लेशियर्स पर असरअंदाज नहीं होंगी। जदीद तहकीक ने बुलंद चोटियों पर मुंजमद बर्फ न पिघलने और साफ पानी के जखायर किसी हद तक महफूज रहने की आस तोड़ दी। हाल ही में पाकिस्तान, नेपाल और जर्मनी के साइंसदानों ने मिलकर कराकोरम के ग्लेशियर्स का डाटा इकट्ठा किया। तहकीक में इंकशाफ हुआ कि गुज़िश्ता 10 साल में जमीन का दर्जा हरारत तेजी से बढ़ा है। कराकोरम ग्लेशियर्स सिर्फ नीचे ही नहीं बुलंदी से भी पिघल सकते हैं। साइंसदानों ने इंतबाह किया है कि ऊंचे ग्लेशियर भी पिघलना शुरू हो गए तो सैलाब आ सकते हैं, लेकिन पेशगी मनसूबा बंदी से फवायद की उम्मीद भी दिला दी। इसको हम पॉजिटिव भी बना सकते हैं, जो इम्प्लीकेशंस मतलब ये हमारे पास इसके कंसिक्वेंसेस है। अगर हम इसके लिए तैयार रहे स्टार्ट से, हमने डैम बनाने छोटे बड़े वगैरह, दूसरे हमने किनार सिस्टम इंप्रूव करना है, इसके लिए हमें सीरियस होना पड़ेगा। शुमाली इलाका जात के ग्लेशियर्स आइस पोल के बाद दुनिया में साफ पानी का सबसे बड़ा जखीरा हैं। मुस्तकबिल में उनके पिघलने से जहां सतह समुद्र बढ़ सकती है, वहीं ज़राअत बुरी तरह मुतासिर और साफ पानी की किल्लत भी पैदा हो सकती है। आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। मुल्क में एहतजाज और धरनों के जरिए मुतालबात मनवाने के अमल को फरोग देने वाले इमरान
इमरान खान को अपने ही हाथों से बोई फसल काटना पड़ गई। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब के असातिज़ा भी मुतलबात मनवाने के लिए बनी गाला पहुंच गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं टिका खान सानी। बनी गाला में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर पहले तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा ही एहतजाज करते थे, लेकिन इन मुजाहिरीन का ताल्लुक पंजाब से है, यानी अब यक न शुद दो शुद। जिला रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले सरकारी असातिज़ा एहतजाज करते हुए बनी गाला पहुंचे तो पुलिस ने खारदार तारे लगाकर उन्हें इमरान चौक पर रोक दिया। मुश्तिल मुजाहिरीन ने वहीं धरना दे दिया। मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा था कि CEO एजुकेशन आजम काशिफ को तब्दील किया जाए। CEO महकमा एजुकेशन आजम काशिफ को मुअत्तल किया जाए। लाखों नहीं करोड़ों रुपए की उसकी करप्शन है। इमरान खान के स्टाफ ने असातिज़ा से मुज़ाकरात किए और वज़ीर तालीम पंजाब की सरबराही में कमेटी बना दी गई, जो जल्द रिपोर्ट तैयार करेगी। दिन भर एहतजाज के बाद कमेटी बनने पर असातिज़ा ने धरना खत्म कर दिया। साथ ही खबरदार किया कि मुतालबा तस्लीम न हुआ तो 11 अगस्त को दोबारा यहीं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सेफ सिटी कहलाने वाला इस्लामाबाद क्राइम सिटी बन गया। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में जुलाई में जराइम बढ़ गए। जुलाई में गुज़िश्ता साल की निस्बत 656 मुकदमात ज़्यादा रिपोर्ट हुए। तफसीलात जानते समा के नुमाइंदे आदिल तलौनी की इस रिपोर्ट में। महफूज तरीन समझा जाने वाला शहर इक़्तिदार इंतहाई गैर महफूज हो गया। सेफ सिटी क्राइम सिटी में बदल गया। जुलाई में गुज़श्ता साल के मुकाबले में जराइम बढ़ गए। जुलाई 2021 की निस्बत जुलाई 2022 में 656 मुकदमात ज्यादा दर्ज हुए। जुलाई 2022 में 1843 मुकदमात दर्ज हुए, जबकि जुलाई 2021 में 1187 मुकदमात दर्ज हुए थे। जुलाई में कत्ल के 14 और इक़दाम कत्ल के 25 मुकदमात दर्ज हुए। पुलिस जो है वो आके होटलों में, रेस्टोरेंटों में आके बैठी रहती है। उनको चाहिए कि वो पकड़ें चोरों को और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। किसी का मोबाइल छीन के लेके जा रहे हैं। हम एसी चेक करने जाते हैं तो लोगों का आउटडोर गायब हुआ होता है, बाहर वाला हिस्सा ही कोई लेके आए। चोरी डकैती के 298, मोटरसाइकिल और कार चोरी के 363 वाक़यात रिपोर्ट हुए। चेक डिसऑनर के 113, जबकि अगवा और ज्यादती के 89 मुकदमात दर्ज हुए। खवातीन की जानिब से जराइम की शरह में अलबत्ता कमी आई। वेमेन थाने में सिर्फ 17 मुकदमात दर्ज हुए। जुलाई के महीने में थाना कुराइल जराइम का गढ़ बना रहा, जहां सबसे ज्यादा 182 मुकदमात दर्ज हुए। थाना गोरड़ा 127 मुकदमात के साथ दूसरे, तरनोल 126 मुकदमात के साथ तीसरे नंबर पर रहा। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये जराइम में इजाफा नहीं बल्कि मुकदमात के अंदराज में आसानी का नतीजा है। आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। कराची के इलाके सदर पार्किंग प्लाजा के करीब रेस लगाते हुए एक बस उलट गई। हादसे में ड्राइवर समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। बस का जख्मी ड्राइवर अस्पताल से फरार हो गया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। सदर पार्किंग प्लाजा के सामने एक दूसरे पर सबकत ले जाने की दौड़ में 2 बस ड्राइवरों ने लोगों की जिंदगियां दांव पे लगा दी। एक मिनी बस ओवरटेक करते हुए ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर उलट गई, जबकि दूसरा ड्राइवर रेस लगाकर भाग निकला। 2 गाड़ियां आपस में लड़ती आ रही थी। उसको हमने बोला है तो उसने ब्रेक नहीं मारा है। जब ब्रेक मारा है तो गाड़ी कल्टी हुई है, जंगले से टकराई है, लोहे के जंगले से, और टकरा के वो गाड़ी घूमी है और वो हमारी गाड़ी पे लगी है, रक्षे को लगी और मोटरसाइकिल को लगी। हादसे में एक सब्जी फरोश भी बस की टक्कर से बाल बाल बच गया। मेरा ठेला टूट गया, बेहतर बाल बाल बचाओ, मैं पीछे हट गया था। मिनी बस की टक्कर से एक गाड़ी तबाह हो गई, जबकि रक्षे और मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा है। हादसे में जख्मी होने वाले 8 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां से जख्मी ड्राइवर फरार हो गया है। पुलिस ने हादसे का शिकार बस को कब्जे में लेकर मफरूर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।